हेलो स्टूडेंट्स, केवीबीएस लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं कविता संधू आज आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड लेकर आई हूँ, जो कि रिटन बाय जीएल फ्लुएंट्स है। मैं अपनी वीडियो में आपके लिए कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ द लेसन लेकर आई हूँ ताकि आप पूरे लेसन की डिटेल स्टडी कर सकें। तो आइए मैं आपको लेसन की स्टोरी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे आप इसको इस टेक्स्ट में से रीडिंग कर सकते हैं लेसन की, ये आप अपने लेवल पे कर लेंगे और मैं आपको इस लेसन की स्टोरी समराइज कर देती हूँ। तो ये जो लेसन है लेटर टू गॉड, ये लेंचो के बारे में है, जो कि एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक मकान में रहा करता था। यह मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। उसके मकान से उसका खेत पके हुए अनाज से पूर्ण दिखाई देता था। उसके घर से उसको अपने खेत एकदम साफ दिखाई देते थे, जो कि पूरे कॉर्न से लदे हुए थे। फसल अपने पूरे जोरों शोरों के पीक पर आई हुई थी। लेंचो जानता था कि उसकी फसल को एक बौछार यानी कि बारिश की ज़रूरत है। सिर्फ एक बारिश होती और उसकी बड़ी अच्छी फसल तैयार थी। उसने आकाश की ओर देखा कि शायद कहीं बादल हों। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें बहुत जल्दी ही पानी मिलेगा। जब उसने आकाश की तरफ देखा तो उसे बादल दिखाई दिए। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। ताजी हवा काफी मधुर और ठंडी थी। लेंचो अपने शरीर पर वर्षा की खुशी का एहसास करने के लिए घर से बाहर निकला कि बारिश आने वाली है। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें जो है सिक्कों की तरह हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के थे। उसने संतोष भाव से अपने पके हुए अनाज के खेत की ओर देखा, लेकिन अचानक ही क्या हुआ? ओले गिरने शुरू हो गए। धीरे धीरे ओले बढ़ने लगे। लेंचो को उम्मीद थी कि शायद ओले थोड़ी ही देर में गिरने बंद हो जाएंगे और ये समय शीघ्र ही गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते रहे और उसका खेत सफेद हो गया। पूरे खेत में ओलों की बर्फ की चादर सी बिछ गई। अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचो का दिल उदासी से भर गया और अब तूफान भी समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी पूरी फसल बर्बाद करने के बाद लेंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ओलावृष्टि ने उसकी फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, इसलिए इस साल उनके पास कोई अनाज नहीं होगा, क्योंकि सारे खेत नष्ट हो चुके थे। उस रात लेंचो सो भी नहीं सका। उसने स्वयं से कहा कि उसकी सारी कठोर मेहनत पर पानी फिर गया, सारी मेहनत बेकार चली गई। उसकी सहायता करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। अब उसे और उसके परिवार को उस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसी हालत में लेंचो का विश्वास परमात्मा की सहायता में ही था। उसने स्वयं से कहा कि परमात्मा की दृष्टि प्रत्येक चीज को देखती है। ये परमात्मा की गॉड की आंख ही है जो हर चीज को देख सकती है। भगवान को तो सब मालूम होता है, उसे ऐसा विश्वास था। तो लेंचो ने परमात्मा के नाम एक पत्र लिखने का निश्चय किया। उसने परमात्मा को लिखा कि केवल परमात्मा ही उसे और उसके परिवार को भूखा रहने से बचा सकता है। उसने लिखा कि उसे अपना खेत दोबारा बोने के लिए और अगली फसल के आने तक गुजारा करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। उसने परमात्मा से यह धन भेजने की प्रार्थना की। उसने पत्र को एक लिफाफे के अंदर रखा और लिफाफे पर गॉड लिख दिया। तब वह कस्बे में गया। उसने लिफाफे पर एक टिकट लगाई। उसने स्वयं परमात्मा के नाम लिखे पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। लेंचो का पत्र एक डाकिये के हाथ लगा।
वह लिफाफे पर लिखे पते को देखकर हैरान हो गया। वह हंसता हुआ अपने स्वामी पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे वह पत्र दिखाया। पोस्ट मास्टर भी जोर से हंसने लगा जब उसने देखा कि पत्र पर गॉड का नाम लिखा हुआ है। ऐसा भी कभी होता है? ये तो पहला पत्र था अपने आप में जो कि गॉड को भेजा गया था। लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। उसने पत्र लेखक की भगवान में गहरी आस्था की प्रशंसा की कि कोई आदमी इतनी ज़्यादा गहरी आस्था, इतना विश्वास भी भगवान में रख सकता है कि सच में ही गॉड को एक पत्र लिख डालता है। तो उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेखक की परमात्मा में आस्था को सुरक्षित रखेगा, वो बचा के रखेगा उसका जो विश्वास है गॉड में, उसको तोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने उसके पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। उसने अपने दफ्तर के कर्मचारियों से तथा अपने मित्रों से चंदे के रूप में कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा दान में डाल दिया। इसके बावजूद भी वह 100 पैसे का धन इकट्ठा नहीं कर सका। उसके द्वारा इकट्ठा किया गया धन मांगे गए धन के आधे से थोड़ा सा अधिक था। उसने इस धन को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र बंद कर दिया जिस पर हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा हुआ था। अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस आया। उसने पूछा कि क्या उसके नाम कोई पत्र आया है। डाकिये ने स्वयं ही वह पत्र लेंचो को दिया। पोस्ट मास्टर ने अपने दफ्तर से ही बाहर की ओर उसको जाते हुए देखा। लेंचो ने बाहर जाकर पत्र को खोला। लिफाफे को ध्यान से देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि गॉड कैसे उसको पैसे भेज सकता है। उसने धन की गिनती की, तब वह क्रोधित हो गया। उसने स्वयं से कहा कि परमात्मा ऐसी गलती तो नहीं कर सकता, ये तो कम पैसे हैं, ना ही वह उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकता है। इसलिए वह कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थी। उसने लिखा कि उसे केवल 70 पैसों का धन ही मिला था, इसलिए उसने परमात्मा से बकाया धन राशि भेजने की प्रार्थना की। उसने लिखा कि उसे बकाया धन डाक द्वारा न भेजा जाए क्योंकि डाक के कर्मचारी ठगों की एक टोली है। तो ये था हमारा लेसन ए लेटर टू गॉड। उसकी समरी मैंने आपको ब्रीफ में अपने शब्दों में अनुवाद करके बताने की कोशिश की है। तो आप इसको दोबारा से टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल KVBS को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी इसी लेसन की रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।